सो हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक उपाध्याय फ्रॉम IIT और आज वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि आपको जेई या फिर नीट के लिए केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी की, एक प्रॉपर गाइडेंस की बात करेंगे कि आपको केमिस्ट्री में करना क्या है, कैसे करना है। और यार मैंने इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके अपने जेई मेंस में 99.74 परसेंटाइल प्राप्त की थी। सो यार चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यार हम अपने तीनों सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक के लिए। तो यार आप भी जानते होंगे कि मेजर इनऑर्गेनिक अपने मेजर तो सबसे ज्यादा रटने वाले टॉपिक होते हैं। तो यार रटने वाले टॉपिक इसका मतलब ये नहीं कि आप बस अंधाधुंध बैठ के रटने लगे, ये तरीका नहीं होता है और इससे आप लंबे समय तक चीजों को याद भी नहीं रख पाओगे। एक प्रॉपर तरीका क्या होता है कि आप उन रटने वाली चीजों में ट्रेंड को देखो। एक प्रॉपर तरीका, कुछ क्या ट्रेंड उसमें फॉलो हो रहा है, आप उनके लिए ट्रिक्स बनाओ। क्योंकि जब आप ट्रिक्स बनाओगे ना तो आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी और बहुत इजिली याद हो जाएंगी। क्योंकि आपने डायलॉग तो सुना ही होगा कि अगर मुझे किसी भी मिशन को कंप्लीट करने के लिए 7 घंटे मिलते हैं तो मैं अपने 5 घंटे अपने औजार की धार बढ़ाने में यूज करूंगा, बाकी 2 घंटे अपने मिशन पर दूंगा। तो बेसिकली ट्रिक्स वहां पर उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना कि आपके हथियार। तो यार ट्रिक्स, क्योंकि ट्रिक्स जब आपके पास रहेंगी तो आप चीजों को बहुत इजीली और बहुत लंबे समय तक याद कर पाओगे। बार बार आपको चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा होता है कि भाई आप उसके लिए ट्रिक नहीं बना पा रहे हो, बन ही नहीं रहा है ट्रिक, तो बेसिकली आपको रटना ही रटना है। तो वहां भी आपको अंधाधुंध बैठ के नहीं रटना है। उसके लिए जो हम ट्रिक्स फॉलो करते थे, जो हमारे गुरु लोग ने बताया था, जब हम तैयारी कर रहे थे तो हमारे सर ने बताया था कि दिन में 3 बार 15-15 मिनट, दवा समझ लो या जो भी आप समझ लो, दिन में 3 बार पढ़ना है और ज्यादा नहीं, 15-15 आप नहीं 20 कर लो, 15-15 20-20 मिनट आपको दिन में 3-3 बार देना है। लंच करते समय कर लो, सुबह ब्रेकफास्ट करने गए उससे पहले कर लो और एक बार डिनर करने से पहले कर लो। तो सुबह के खाने से पहले, दोपहर के खाने से पहले और शाम के खाने से पहले आप 15-15 मिनट दिन में 3 बार आपको ऐसे करके इनऑर्गेनिक को पढ़ना है। तो आप जब वैसे पढ़ोगे ना तो आपको चीजें इजीली याद होने लगेंगी। आपको बहुत ज्यादा जान नहीं लगाना होगा किसी चीज को याद करने के लिए, क्योंकि आप एक ही चीज को बार बार आप पढ़ोगे, बार बार आप पढ़ोगे तो आपको बहुत इजीली चीजें याद हो जाएंगी और याद हो जाएंगी और वो लंबे समय तक रहेंगी भी। क्योंकि देखो आप आज जो रिवाइज किए, आपको ऐसा नहीं कि कल उसको छोड़ देना है, कल उसको भी वापस लेना है। क्योंकि अब देखो वो आप 3 बार पढ़ चुके होगे दिन भर में, अब 3 बार पढ़ चुके होगे, जाहिर सी बात है अगले दिन आपको उसको पढ़ने में बहुत कम टाइम लगने वाला है और अगला टॉपिक अपना इंक्लूड कर लो, नेक्स्ट डे दिस प्लस नेक्स्ट डे वाला। तो आपको ऐसे करके फॉलो करना। और बिलीव मी यार, ये स्टार्टिंग में बोरिंग लग सकता है बट इसी की देन है कि मेरी 99.74 परसेंटाइल मेंस में आई। इसलिए मैं तो कहूंगा एक बार आप फॉलो करके जरूर देखो। आपको अगर पसंद आए तो मे बी यार आपकी केमिस्ट्री सुधर जाएगी, समझ रहे हो। तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनऑर्गेनिक के लिए इतना कहूंगा कि भाई कोई नोट्स इनऑर्गेनिक के लिए नहीं बना होता है। सबसे बेस्ट अगर हम बात करें, सबसे बेस्ट कोई बुक और सबसे बेस्ट कंटेंट है तो वो अपना एनसीईआरटी से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, इवन 95% क्वेश्चन जो जेईई मेंस में आते हैं वो एनसीईआरटी से आते हैं, एनसीईआरटी के बाहर नहीं आते। सबसे बेस्ट है कि यार अपने आप एनसीईआरटी को फॉलो करो। अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप एनसीईआरटी को रट सकते हो तो यार मैं तो कहूंगा रट डालो आप। एनसीईआरटी रटना मतलब बेस्ट, मतलब कि अगर आप रट लिए तो केमिस्ट्री में तो आपको कोई पीछे कर ही नहीं सकता, बेस्ट है। तो आप सेकंड टॉपिक पर अपने आते हैं यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जैसा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी रटने वाली चीजें होती हैं बट सबसे बेस्ट क्या है कि आप अपने टीचर्स के नोट्स को पढ़ो। कोई बुक आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सबसे बेस्ट है कि अपने टीचर्स के नोट फॉलो करो। क्योंकि यार टीचर जो पढ़ाता है वो लगभग सब कुछ चीज इंक्लूड कर रहा होता है। मैंने कोई बुक फॉलो नहीं करी थी अपने जेईई की तैयारी में, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने टीचर के नोट्स को फॉलो करा हुआ था। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है चीजों को समझने की। उसके बाद अगर आपको कोई बुक फॉलो करना ही है तो आप बेस्ट एनसीईआरटी सबसे पहले रीड करो, एनसीईआरटी खत्म करो, उसके बाद किसी और बुक पर जाओ। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो सबसे बढ़िया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्योंकि जब आप उसको करोगे तो आपको फिर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि भाई जब मुझसे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही तो है, जब ये मुझसे हो जा रहा है तो यार सी बात है पेपर में जो आएगा वो भी हो ही जाएगा यार। तो बेसिकली सबसे बेस्ट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि भाई आप मेजरली चीज समझ के याद करने की कोशिश करो। क्योंकि देखो यार मेंस में आप रिएक्शन रट लिए काम चल जाएगा, लेकिन एडवांस में रट के काम नहीं चलने वाला। क्योंकि एडवांस में मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और आपको मैकेनिज्म कितना रटोगे भाई, 160 170 रिएक्शन से टोटल, इतने मैकेनिज्म आप नहीं रट सकते। इसीलिए आपको प्रॉपर समझना होगा। क्योंकि जब आप यार मैकेनिज्म समझने लगे ना तो आपको और जो सारी मैकेनिज्म वो अपने आप रिलेटेड दिखने लगेंगी, आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा, बहुत इजीली याद होने लगेगा। आपको बहुत ज्यादा उस पर जान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करो रटने के बजाय। और मेजरली पार्ट आपको समझ समझ के ही पढ़ना है, बाकी जो कुछ चीजें रटने वाली हैं तुमको रटो, मेजर पार्ट आप समझने की कोशिश करो, टीचर के नोट्स फॉलो करो, वो बेस्ट है। थर्ड आते हैं अपने फिजिकल केमिस्ट्री पर। तो यार सबसे पहले देखो फिजिकल केमिस्ट्री मेजर क्वेश्चन जो होते हैं वो इंटीजर में आते हैं। अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें तो एक पार्ट से 10 क्वेश्चन करीब करीब आना होता है, जिसमें से फिजिकल केमिस्ट्री के करीब करीब 8 क्वेश्चन तो इंटीजर में रहते हैं। और आपको पता है ना, इंटीजर में 10 में से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो उसमें भी 8 क्वेश्चन अगर फिजिकल के आ रहे हैं तो 2 क्वेश्चन कहां से होंगे, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के। अगर आपने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ी है तो 2 क्वेश्चन आप इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी अब 8 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ करना है 3 क्वेश्चन। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं बोल रहा हूँ यार मेजर बच्चों की फिजिकल केमिस्ट्री बर्बाद होती है, खराब होती है, दिक्कत होती है। एक्चुअली मेरी भी खराब थी
मैंने भी कुछ फिजिकल केमिस्ट्री में खास नहीं करा हुआ था, बट अब बता रहा हूँ ना, इसी तरीके से इसी स्ट्रेटजी से मैंने इतना परसेंटाइल गेन की, नहीं तो फिर अब इसके बिना कैसे संभव था, नहीं हो पाता। तो बेसिकली आपको वही करना है कि फिजिकल केमिस्ट्री में 8 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन, तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में सारा नहीं करना है, आप खुद से डिसाइड करो कि आपको कौन सा चैप्टर पसंद है, कौन सा चैप्टर नहीं पसंद है। फिजिकल केमिस्ट्री में सारा नहीं करना, लेकिन जो भी करना है उसको सॉलिड करना, उसके क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको ये मान के चलना है कि यार इसके क्वेश्चन आए हैं तो मैं तो कर दूंगा। भाई ऐसा कभी हो जाता है कि नहीं हो पाता, तो उसमें डिमोटिवेट भी होने की जरूरत नहीं है, बट हाँ कोशिश इतना करना है कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मैं तो कर दूंगा। तो बेसिकली आपको ऐसा करना है। तो यार फिजिकल केमिस्ट्री में बात करते हैं, चलो छोड़ना तो ये ठीक है, ऐसे पढ़ना है। तो अब चैप्टर्स को तैयार कैसे करना है बाकी के, तो यार सबसे पहले देखो करना क्या है कि आपको चैप्टर्स की थियरी और उनके फार्मूला बहुत बढ़िया से पढ़ लेना है, बहुत तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद आप फार्मूला को रट लो, क्योंकि देखो अगर आप पढ़े भी हो, सब कुछ आपको पता है, बट पेपर में जाके अगर आपको फार्मूला लगाना है, फार्मूला याद ही नहीं है तो क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर सकते। तो बेसिकली वहां पर आपको करना क्या, वहां पर आपको फार्मूला रटे होने चाहिए। फार्मूला अगर आपको याद है, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, और उसके बाद आपको करना क्या, आप अपने सॉल्व्ड एग्जांपल्स को देख लो। सॉल्व्ड एग्जांपल देखो, उसको रटो मत, उसको उसका प्रॉपर तरीका देखो, उसका अप्रोच समझने की कोशिश करो कि भाई उसने इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से किया है। तो वहां पर आप उसका अप्रोच देखो। अब उसके बाद जब अप्रोच आपको समझ में आने लगेगा, जब आप खुद से करने लगोगे, सॉल्व एग्जांपल को एक बार खुद से अपने ट्राई करने लगोगे, आपको अपना अप्रोच समझ में आने लगेगा, फिर आपका उसका डिफरेंस समझ में आने लगेगा, तो बहुत कुछ वहां से आपको सीखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आपको आना है क्वेश्चन पर, और बेस्ट क्वेश्चन का सोर्स है फिजिकल के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको स्टार्ट करना है, उनको करना है, क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन होने लगेंगे तो वही बोला, कॉन्फिडेंस आपको आएगा कि जब मुझसे ये क्वेश्चन होने लग रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप पेपर के क्वेश्चन क्यों नहीं होंगे, पेपर भी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सबसे बढ़िया आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, उसको प्रॉपरली अटेम्प्ट करना है, पूरा दिमाग लगाना है, जो होगा बढ़िया, नहीं होगा उसका सोल्यूशन देखो, अप्रोच समझो। सबसे पहले अप्रोच समझो, सोल्यूशन रट के कुछ नहीं होने वाला है, तो अप्रोच समझना, ऐसे करके आपको फिजिकल केमिस्ट्री तैयार करना है। तो यार हम बातों को समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने इनऑर्गेनिक की बात करी। इनऑर्गेनिक में अपने करना क्या है, 15-15 मिनट दिन में 3 बार ऐसे करके पढ़ सकते हो। चीजों में जो रटने वाली चीजें, उनमें सबसे पहले आप ट्रिक्स को ढूंढो। अब ये ट्रिक्स चाहे आप खुद से बनाओ या किसी की भी रहे, ट्रिक्स होती है, आपको याद होने से मतलब है, लंबे समय तक याद होना चाहिए। ट्रिक्स को और ट्रेंड को ढूंढो, उसके बाद दिन में 15-15 मिनट 3 बार आप ऐसे करके याद कर सकते हो, बेस्ट तरीका है ये। उसके बाद ऑर्गेनिक में बात करते हैं। ऑर्गेनिक में आपको टीचर्स का नोट बेस्ट रहेगा, टीचर के नोट्स को फॉलो करो। उससे भी ज्यादा अगर आप कुछ करना चाहते हो तो एनसीईआरटी पढ़ लो, बल्कि मैं तो कहूंगा एनसीईआरटी आप पढ़ ही लो। एनसीईआरटी क्वेश्चन आते हैं क्योंकि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट भी है, तो एनसीईआरटी आप पढ़ लो। और क्वेश्चन के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लो, दैट इज सफिशिएंट यार, बहुत है, इतना पर्याप्त है। फिजिकल के लिए बात करें, फिजिकल के लिए चैप्टर को पहले समझो, चैप्टर को रीड करो, फार्मूला याद करो, उसके बाद आप सॉल्व एग्जांपल्स को देख लो, अप्रोच समझो, उसके बाद फिर आप खुद के क्वेश्चन पर याद करो। प्रीवियस ईयर बेस्ट रहेगा, प्रीवियस ईयर करो, आगे बढ़ो और कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो यार आज की वीडियो में इतना। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।